जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी और गुरु जी को भी जय गुरु जी। आज देखिए कितनी अच्छी डेट है, 8 अगस्त, 8/8 यानी 16 यानी 7 की ब्लेसिंग। तो बहुत प्यारा गुरु जी ने आप सारी संगत के लिए मैसेज दिया। और उससे पहले कल भाई बहन के पवित्र रिश्ते, रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार है। आप सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक, हर भाई को मुबारक, हर बहन को मुबारक। और गुरु जी का जो प्यारा संदेश है अपनी संगत के लिए, गुरु जी कहते हैं कि किसी बहन ने बहुत रोते रोते मुझसे गुहार लगाई है, अरदास लगाई है कि गुरु जी मेरा भाई तो बॉर्डर पर था, वहां शहीद हो गया। किसी ने कहा है कि गुरु जी मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो रही है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इन शॉर्ट गुरुजी का ये कहना है कि बहुत सारी संगत का ये कहना है कि किसी ना किसी रीजन से हम कल अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। तो गुरुजी का बहुत प्यारा और बहुत बड़ा मैसेज सारी संगत के लिए कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूं, तो क्या तेरे को मुझसे बड़ा कोई रिश्ता चाहिए? कल मैं तेरे पूरे परिवार के साथ राखी मनाने आ रहा हूं। कल सावन खत्म हो रहा है और मैं जाते जाते तेरे घर के सारे कला कलेश, बीमारी, परेशानी साथ लेके जा रहा हूं और तेरे घर में सिर्फ खुशियां होंगी, खुशियों का वास होगा, सुखद अनुभूति होगी, खुशखबरी की बरसात होगी, अमृत और शहद वर्षा होगी। मेरे लिए राखी लाई है ना? या मेरे को अभी भी तेरे को याद दिलाना है कि कल तुझे मुझे राखी बांधनी है, तो जा जाके बेटी राखी लेके आ। और कल मुझे ये 2 चीजों का भोग लगाना मेरा बहुत मन है। वो 2 चीजें क्या हैं मैं अभी तेरे को बताता हूँ। तो संगत जी, इससे पहले गुरुजी आपको बताएं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर किया है तो आगे शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और ये वो चैनल है जहां पर आपको गुरुजी के सच्चे डिवाइन चमत्कारी आशीर्वाद से भरे हुए सत्संग सुनने को मिलते हैं। ठीक है संगत जी। आपको पता है 95 ईयर्स यानी 95 साल के बाद ये समय फिर आया है। 1930 में आया था, अब 2025 कल आया है। वो क्या है और गुरुजी को कल 2 क्या क्या भोग लगाने हैं और उससे क्या होगा वो मैं बताती हूँ। पर उससे पहले मोनिका आंटी का सत्संग सुनिए जो उन्होंने खन्ना से, पंजाब से मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर। नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मोनिका, मैं खन्ना से हूँ संगत जी। मैं अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 7 दिसंबर 2023 में कनेक्ट हुई थी। निधि आंटी, आपका चैनल देखती हूँ। मुझे आपके मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका टाइटल अच्छा होता है और आपके शुक्राना सत्संग भी बहुत अच्छे होते हैं। संगत जी, मैंने तो सत्संग देखने ही छोड़ दिए थे क्योंकि उनके टाइटल इतने बेकार होते थे। उस पर ऐसे लिखा होता था, यदि बेटा तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे भाई के साथ ये घटना घटित हो जाएगी या तेरे पापा के साथ ये घटनाएं घटित हो जाएगी। इसलिए मैंने देखने ही छोड़ दिए संगत जी। इसके बाद जब मुझे निधि आंटी का चैनल दिखा, मैंने सब्सक्राइब किया। उस पर इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट थे। निधि आंटी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आप लाइव कब होते हो? मुझे तो वेट रहती है। मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके निधि आंटी बहुत दुखी करती हूँ। जैसा कि निधि आंटी आपने कहा था कि सारी संगत के घर अगस्त में गुरुजी शहद वर्षा और अमृत वर्षा करेंगे। संगत जी, निधि आंटी, मैं कहती हूँ गुरुजी आपके घर में भी अगस्त में ही शहद वर्षा और अमृत वर्षा करें, रिश्तों में मिठास पैदा करें, सभी संगत की जरूरतों को पूरा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके हस्बैंड अंकल को भी जल्दी से जल्दी ठीक करें। निधि आंटी, आपके हस्बैंड अंकल भी अगस्त के महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएं ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना शुक्राना सत्संग भी हम संगत के साथ शेयर करें। मैं अपना आज का 8 अगस्त 2025 को सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी को एक अरदास लगाई थी कि गुरु जी आप मुझे मोर रूप में दर्शन दीजिएगा।
संगत जी, सुबह का टाइम था। जब मैं जोत लगाकर निकली तो मैं देखती हूँ कि हमारे घर के सामने वाले घर में गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन थे संगत जी। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने गुरुजी के मोर रूप में दर्शन किए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी, मेरा एक और अन्य शुक्राना सत्संग ये भी है कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे कटोरी में एक खरबूजे का पीस रखा और गुरुजी को मन ही मन अरदास लाई, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुजी, आप अपनी बेटी के द्वारा लगाए गए इस भोग को स्वीकार कर लेना। ऐसा बोलकर संगत जी मैं दूसरे रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं आकर देखती हूँ तो कटोरी में खरबूजा गायब था। जब मैंने फ़ोन उठाया, यूट्यूब ऑन किया तो उस पर गुरु महाराज जी का मैसेज आया था, बेटा तेरे द्वारा लगाए भोग को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज मेरे गुरु जी। इसके अतिरिक्त संगत जी आपको ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि मुझे गुरु जी के 4-5 दिन से इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे घर मेरे हलवे का प्रसाद आने वाला है। तेरे घर में जो भी शख्स बीमार है उसको खाने को देना, क्योंकि मैंने उस इंसान की बीमारी को ठीक करना है। संगत जी मेरे मॉम बीमार हैं, गुरुजी आप मेरी मॉम को जल्दी से जल्दी ठीक करें, मेरे मम्मा को हेल्थ ब्लेस करें। संगत जी वो प्रसाद मैंने मम्मा को भी खाने को दिया, पापा को भी और अपने बहन भाई को भी खाने को दिया। गुरुजी ने उस हलवे प्रसाद से हमको ब्लेस कर दिया। संगत जी वो हलवा प्रसाद हमारे पड़ोसी अंकल लेकर आए थे, उन्होंने हमको दिया। जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उस पे मैसेज आता है कि बेटा मैंने हलवे प्रसाद तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप निधि आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, क्योंकि निधि आंटी हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती हैं, लाइव होती हैं, शिव पुराण सुनाती हैं। निधि आंटी का भी भला करें, सभी संगत का भला करें और उनके हस्बैंड अंकल को जल्दी से जल्दी ठीक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं संगत जी अपने इस सत्संग को यहीं पे एक छोटे से भजन के साथ विराम करती हूँ। हर वेले गुरु जी थोड़ा शुक्र मनांदी हाँ, थोड़ा ही दिता खांदी हाँ, थोड़ा शुक्र मनांदी हाँ, थोड़ा दिता खांदी हाँ, थोड़ा ही शुक्र मनांदी हाँ। हर वेले गुरु जी थोड़ा शुक्र मनांदी हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। निधि आंटी गुरुजी अंकल को जल्दी से जल्दी अगस्त के महीने में ठीक करें। शुक्राना निधि आंटी आपका, शुक्राना गुरुजी आपका। शुक्राना गुरुजी महाराज का। मोनिका आंटी बहुत प्यारा सत्संग आपने गुरुजी के चमत्कारों और आशीर्वाद से भरा हुआ भेजा है। और शुक्राना सिर्फ गुरुजी का आंटी, गुरुजी सिर्फ मालिक एक है, वो है गुरुजी महाराज। शुक्राना सिर्फ उनका करिए, मैं तो आपकी जैसी एक संगति हूँ। और दूसरी बात है आंटी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे विशेष के लिए। 3 बार आपने मेरे बच्चों के पापा के लिए विश करी और मेरे द्वारा शेयर किए हुए सत्संग आपको इतने पसंद आते हैं, उसके लिए थैंक यू आंटी जी। सत्संग तो गुरु जी के होते हैं, प्यार वाले ही होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी चैनल जो हैं वो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या फिर कुछ XYZ रीजन से हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, पर हमें नेगेटिव टाइटल और डरा धमका के जो हमारे गुरुजी भी नहीं करते थे, ऐसा कोई भी संगत से काम नहीं कराना है। और दूसरी बात है मोनिका आंटी, आपसे बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आंटी दिन में 25-50 मैसेजेस मत करिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। दिन में एक मैसेज कर दीजिए, जो क्वेरी है पूछ लीजिए, जरूर जवाब दूंगी। और अपनी जैसी मुझे भी समझिए, मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर अगर सब इतने मैसेजेस करने लगे आंटी, फिर तो मेरे को 2 दिन लग जाएंगे एक दिन का मैसेज का जवाब देते हुए। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग छोटा है लिख कर भेज दीजिए, बड़ा है रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, साफ वॉइस हो, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा ना हो, और एक ही मैसेज करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। ठीक है संगत जी। और दूसरी बात है संगत जी, गुरु जी की रेयर पिक है अपनी बहन के साथ, जो मैंने इस सत्संग के टाइटल में, इसमें थंबनेल में भी लगाई है और मैंने वीडियो में भी लगाई है, उसको देखिए। गुरु जी क्या मैसेज दे रहे हैं वो पढ़िए। और
जो गुरुजी ने 2 भोग उनको लगाने के लिए बोला है, एक हलवे का भोग है और दूसरा खीर का भोग है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे को तुम खीर का भोग लगाओगे, मैं खीर खाऊंगा, तुम्हारे घर के कला कलेश खत्म कर दूंगा। और कड़ा प्रसाद तो तुम्हें पता ही है मुझे बहुत पसंद है। और कल भाई बहन का प्यार का त्योहार है, रक्षाबंधन है, राखी है, तो तुम मुझे राखी बांधोगे तो मेरी पसंद की चीज तो खिलाओगे मुझे। दूसरी बात है, 95 ईयर्स के बाद ऐसा संजोग बना है जब राखी पर कोई भद्रा नहीं है, आप किसी वक्त भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और भाई को राखी बांधते वक्त उसके हाथ में पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल जो ब्राउन कलर का होता है, वो देके उसे रक्षा सूत्र राखी बांधिएगा, तो उससे आपके भाई का घर हरा भरा रहेगा संगत जी। ठीक है संगत जी। और आपने याद रखना है कि कल गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। गुरुजी का वैसे ही आदर सत्कार करिएगा जैसे आप अपने घर के बड़े का, पापा का, मम्मी का। गुरुजी तो हमारी जान है, हमारे श्वास हैं, हमारे भगवान हैं, तो आप अपने भगवान का जैसे आदर सत्कार करते हैं, खीर बनाइए, हलवा पूरी बनाइए, मालपुए बनाइए, जितने पकवान बनाने बनाइए। और अभी गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज जस्ट नाउ दिया है, सारी संगत से निधि बोल दे कि मैं कल अपने घर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम सब ये कहते हो कि गुरुजी ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, तो कल मैं अपने घर आ रहा हूँ। अपने तुम सबके घरों में मैं हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगा। सावन जा रहा है और साथ में तुम्हारे घर के कला क्लेश, हारी बीमारी सब लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे घरों में सिर्फ और सिर्फ अमृत वर्षा, शहद वर्षा, सुखों की, खुशखबरी की और सुखद अनुभूति की करके जा रहा हूँ। अब गुरुजी क्योंकि सचखंड वापस जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, 1 महीने वो धरती पर थे, जो श्रावण मास था कल वो चले जाएंगे, तो वो आपकी 7 पुश्तों को भी ब्लेस करके जा रहे हैं। हाँ जी संगत जी, आपने सही सुना, गुरुजी ने अभी अभी ये टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज दिया है, बोला है सारी संगत से बोल दो कि कल मैं जब तुम्हारे घर से जाऊंगा तो तुम्हारी 7 पुश्तों को ब्लेस करके जाऊंगा और अपने आप को वहीं पर विराजमान करके जाऊंगा। मैं जरूर जा रहा हूं सिर्फ जाने के लिए जैसे, लेकिन मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो रहा हूं, क्योंकि सावन खत्म हो रहा है। जाने का मतलब है सावन का जो 1 महीना था वो खत्म हो रहा है, तो सावन जा रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि महाशिव सचखंड में जा रहे हैं या गुरुजी सचखंड में जा रहे हैं, उस जाने का मतलब ये है। लेकिन कल से मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हूँ। वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात हूँ। मुझसे बातें करो, मुझसे जो मांगोगे उससे तिगुना करके दे रहा हूँ। तुम्हारी 7 पुश्तों को ब्लेस कर रहा हूँ। और अगर तुमको मैंने अभी तक इस पूरे सत्संग में जो ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर उसको गिनोगे तो वो भी 7 है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सब नू बहुत ब्लेस कर दिता है। ਤੁਹਾਡੇ घर विच मैं हुण रहांगा, ये मेरा ही घर है। ਤੁਹਾਡੇ नालों मैं बहुत खुश हूँ ते ਤੁਹਾਨੂੰ रखड़ी दी मैं बहुत ਵਧਾਈਆਂ देना है। ते सारे भरावा अपनी बहना दा खूब ध्यान रखो, उन्हां नू खूब दिया दू, बेटियां नू देंदे ही अच्छे लगदे हो, खूब उन्हां नू दिओ, उन्हां दी इज्जत करो ते उन्हां दी रिस्पेक्ट करो। ते अपने गुरु दी एक गल हमेशा पल्ले बांध के रखो, हर भाई ते हर बहन, इस रिश्ते दी मर्यादा, इस रिश्ते के प्यार, इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखो, एक दूसरे की इज्जत करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया बहन सुन ले, बहन ने कह दिया भाई सुन ले। अपने गुरु जी की इस बात को याद रखना, ये रिश्ता बहुत पवित्र है, भाई बहन का है। और कल का दिन बहुत खुशियों से मनाओ, हमेशा एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के परिवार की मान करो। और सारे भाई अपनी बहनों को देते ही अच्छे लगते हैं। इज्जत, मान, रक्षा तुसी उन्हां दी हर वेले करनी है। समझ गए पुत्र? ते चलो हुण तुहाडा कल्याण किता ते मौज करो ते ऐश करो।